हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम कुछ और बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CSCA CMA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी के बारे में। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, किसी भी मेंबर को उस शेयर के लिए किसी भी एडिशनल कॉल या कंट्रीब्यूशन का जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि उस शेयर पर ऑलरेडी दिया गया अमाउंट, या अगर कोई रिड्यूस्ड अमाउंट माना गया हो तो वो अमाउंट, और शेयर का वो अमाउंट जो रिडक्शन के ऑर्डर के थ्रू फिक्स किया गया हो। इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस है तो सिर्फ उसी डिफरेंस के लिए मेंबर लायबल होगा। अब हम जानेंगे कि क्रेडिटर्स को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है इस प्रोसेस से। अनलिस्टेड क्रेडिटर्स, अगर कोई क्रेडिटर जिसे रिडक्शन के खिलाफ ऑब्जेक्शन करने का हेतु था, लेकिन किसी वजह से उसका नाम क्रेडिटर्स की लिस्ट में नहीं आया, जैसे कि इग्नोरेंस या गलती से, और रिडक्शन के बाद कंपनी उसका उधार या क्लेम चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तो जिस दिन रजिस्ट्रार ने रिडक्शन का ऑर्डर रजिस्टर किया था, उस दिन कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे उन्हें उस उधार या क्लेम के पेमेंट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होने पर, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हो यानी बंद की जा रही हो, तो क्रेडिटर ट्रिब्यूनल के सामने अप्लाई कर सकता है, और अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसका नाम लिस्ट में ना होने की वजह उसकी इग्नोरेंस थी, तो ट्राइब्यूनल एक लिस्ट बनाएगा उन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए लायबल होंगे। ट्राइब्यूनल उनसे पैसा वसूल कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वाइंडिंग अप में ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटरीज से किया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में। कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर कंपनी का कोई ऑफिसर जानबूझकर किसी ऐसे क्रेडिटर का नाम छुपाता है जिसे रिडक्शन के खिलाफ ऑब्जेक्शन करने का हेतु है, या जानबूझकर किसी क्रेडिटर के उधार या क्लेम की नेचर या अमाउंट को गलत बताता है, या ऐसे किसी छुपाने या गलत जानकारी देने में मदद करता है, या उसमें शामिल होता है, तो उस पर सेक्शन 447 के तहत एक्शन लिया जाएगा। नॉन कंप्लायंस, अगर कोई कंपनी सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस का पालन नहीं करती, तो उस पर मिनिमम 5 लाख का फाइन लग सकता है, जो 25 लाख तक जा सकता है। नोट, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इस सेक्शन के प्रोविजंस कंपनी के द्वारा अपने सिक्योरिटीज के बायबैक सेक्शन 68 के तहत पर लागू नहीं होते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।